जिसको जिसको रिटायरमेंट लेनी थी साइड आ जाओ, रोहित भाई अपने बैट से पर्सनली सबको रिटायरमेंट देंगे। क्योंकि देखो यहाँ इवन दो हमारी टीम मैच हार चुकी है, हमारे लगे पड़े हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कहीं हम नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन खुशी देख रहे हो इस चेहरे पे, ये खुशी है भाई, ये खुशी है बिकॉज व्हाट अ डे टू बी अलाइव। क्योंकि रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई, विराट कोहली ने 50 रन पेल दिए, थाला तक के दर्शन हो गए हमें इस मैच में, लॉर्ड्स में एक बढ़िया मैच देख लिया और इंडिया सीरीज हार गई। गौतम गंभीर के अंडर हम एक और सीरीज हार गए भाई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है भाई। लेट्स गो। और देखो रिटायरमेंट तो होगी, रिटायरमेंट तो अभी भी होगी और बलि तो दो लोगों की अभी भी चढ़ेगी, लेकिन वो कोहली और रोहित नहीं है, अब चढ़ेगी अगरकर और गंभीर की बलि। आईपीएल खत्म होने के बाद पिछले 10 मैचों में ये इंडियन टीम सिर्फ एक मैच जीती है भाई। कोई कह सकता है हम वर्ल्ड चैंपियंस है, T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस है या चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस है नहीं भाई, ये गौतम गंभीर के चैंपियंस है। आप ये हमारी पिछली 3 बायलैटरल सीरीज उठा के देखिए गंभीर के अंडर भाई, ये AI नहीं है, ये इंडिया दूसरी टीमों को अपनी दे आई है। और आज का स्कोर ही देख लो भाई, कितने रनों से आ रहे हैं हम, 387 भाई, मतलब ये भी AI नहीं है, यहां भी इंडिया दे आई है, गुरनूर बरार स्पेशली। अब तो देखो क्लियर हो गया है, इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी निकाल सकता है और वो भगवान नहीं है, थाला नहीं है, BCCI नहीं है और मोटा भाई नहीं है, वो है गौतम गंभीर। रेजिग्नेशन देके, इससे पहले कि रूमर्स उठे और आपको भी PR पे पैसा खर्चना पड़े कि भाई अभी सैक होने वाला है, प्लीज कुछ इमोशनल लेटर्स बन जाए, नहीं, मैं कह रहा हूं शांति से एक साइन आ जाए रेजिग्नेशन लेटर पे, बिकॉज हो गया है अब। मैं तो तुम्हें पहले ही कह दिया था भाई, भले ही सोनम वांगचुक का बेड हटा दिया इन लोगों ने, लेकिन मेरा एक लगवा दो वहां पे, मैं बैठ जाऊंगा कल ही अनशन पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कल ही अनशन पे बैठ जाऊंगा। अब तो रेजिग्नेशन लेके रहूंगा, देखते हैं पहले इस्तीफा कौन देगा। नहीं धर्मेंद्र प्रधान ना दे तो भाई किसी को तो लपेटे में लिया जाए ना, कोई तो साइन करे इस्तीफे पे। क्योंकि हमें लगा था पहले कि ये श्रेयस अय्यर तक ही सीमित है सिर्फ, कि लो दित्ता एक सीरीज, लो दित्ती एक विन। नहीं भाई, ये गौतम गंभीर की फिलॉसफी है, ये श्रेयस अय्यर की कभी थी नहीं, ये गौतम गंभीर है भाई, लो दित्ती एक और सीरीज एज अ कोच, लो खिलाई एक और खराब प्लेइंग 11, लो दित्ती एक और सीरीज। और है भाई कैप्टन की भी गलती है, कैप्टन को भी ब्लेम आएगा, बात करूंगा आगे, लेकिन भाई अभी तो माहौल बना हुआ है गंभीर के लिए। बस एक लो दित्ता एक रेजिग्नेशन हो जाता ना तो भाई स्वाद आ जाता। 3 हॉर्समैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। India in the last month lost T20I series versus number 11th team. This month lost ODI series versus number 7th team. बहस की आग इंग्लैंड 7th पे थी भाई, तो भाई और लॉस भाई। चलो मतलब T20 सीरीज में कम से कम इंग्लैंड 2 पे तो थी कि हमें हटा के अब वो 1 पे आ गए, हम 2 पे चले गए। और यहाँ तो 7वें पे थी ODI में, इनके इतने बुरे हाल चल रहे थे और फिर भी हम उनसे 387 खा गए भाई। दैट इज सम और लॉस भाई, तो और लॉस बट खुशी है। I can't stop being happy. मैं तो कह रहा हूँ मेसी भी वर्ल्ड कप हार गया है, लेकिन I can't stop being happy at this time because मैंने ऐसी कभी हार नहीं देखी भाई, इतनी बुरी तरीके से जो हमारी टीम के साथ हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है, बस तुम्हारे सामने खड़ा है। आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स वी हैव लॉस्ट 3 कंसेक्यूटिव सीरीज, 3 कंसेक्यूटिव सीरीज एक साथ हारे हैं हम, वो भी वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद, डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद। देखो एडवाइस यही रहेगी कि रोहित कोहली को तो छोड़ दो, ठीक है, उनको तो हाथ भी मत लगाओ। इस समय ना तो कैप्टन फिट बैठ रहा है, ना ही कोच फिट बैठ रहा है, ना ही सिलेक्टर फिट बैठ रहा है, और ना ही बाकी के 7-8 प्लेयर भी फिट बैठ रहे हैं। आज इतना बड़ा मैच था, इतनी बड़ी चेज थी, ऑलमोस्ट 400 रन हमें चेज करने थे, और जिन 2 बुड्ढों को ये निकालना चाहते थे उन्हीं बुड्ढों ने भाई हमें उम्मीद दी। रोहित और कोहली दोनों मिला के 212 रन बना के आए 170 बॉलों में। टॉक अबाउट इंटेंट, टॉक अबाउट स्ट्राइक रेट, ठीक है, टॉक अबाउट यंग प्लेयर्स जो कि अरे बड़े तेज खेलते हैं, बड़ा मारते पेलते हैं फ्लैट पिचों पे, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द टीम 138 रन्स इन 130 डिलीवरीज, जिसमें आपके शुभमन गिल भी थे, इसमें ईशान किशन भी था, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर भी थे, और अभी नीचे के तो छोड़ी दो, अक्षर पटेल वगैरह जो इन्होंने करा रखा। और थैंक गॉड अभी इसमें वॉशिंगटन सुंदर नहीं था भाई, वरना ये 138 और 131 होता। बट तुम सिलेक्टर और कोच ही फिट नहीं बैठ रहे हो टीम में। कैप्टन साहब आपकी कौन सी कैप्टनसी अभी फिट है? फिर बोलूंगा तो फिर आ जाएंगे मेरे कमेंट्स में गालियां लिखने गिल हेटर, बट भाई ठीक है भाई, अभी बचा के रखा हुआ है मैंने गिल के लिए, मामला है आगे। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर एन ODI सेंचुरी एट लॉर्ड्स, oldest player at the age of 39 to score an ODI century at Lords, most ODI centuries in a visiting country. England में most ODI centuries. First overseas batter to reach 1500 ODI runs in England. Highest individual ODI score by an Indian batter against England in England. ये कुछ रिकॉर्ड्स है जो रोहित शर्मा ने इस मैच में तोड़े।
एंड थर्ड सीरीज लॉस्ट विद इन 30 days। ये वो रिकॉर्ड है जो गौतम गंभीर ने पिछले 1 महीने में तोड़ा है। किसी ने रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा था ट्विटर पे कुछ साल पहले, वन कोट दैट डिस्क्राइब्स यू। रोहित शर्मा सेड, throw me to the wolves and I come back leading the pack. Men when it comes to ego। भाई तुम समझ रहे हो ना कि रोहित शर्मा ने यहाँ कोई छोटा काम नहीं करा है भाई। लॉर्ड्स पे सेंचुरी मारना बिल्कुल आसान नहीं है। आज तक विराट कोहली नहीं मार पाया, सचिन तेंदुलकर नहीं मार पाया। एंड इस बंदे ने उस मैच में जहां पे इसको डाउट किया जा रहा था, इसको क्वेश्चन किया जा रहा था, बोला जा रहा था इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिटायर करा दो, इसकी जगह नहीं बनती है, इसने उसी मैच में आके लॉर्ड्स के ग्राउंड पे जहां क्रिकेट का जन्म हुआ था सेंचुरी मार के बताया भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दिस हैज टू बी अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑरा फार्मिंग फीचरिंग रोहित शर्मा। ले मूड दिया तेरे रिटायरमेंट रूमर्स भाई। ये होती है ना कमबैक भाई। कोर्ट की कमबैक ऐसी वैसी नहीं होती ना, फिर कोर्ट की कमबैक अपने लेवल की होती है। हम तो सोच रहे हैं 200 ही निकल जाते, बट भाई 138 मजा दिलाया। यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीआर टू अनाउंस हिज कमबैक भाई। नो विद्या बालन कैन मैच दिस भाई। इससे बड़ी पीआर क्या ही हो सकती है। I mean the build up to this century was genuinely भाई मतलब worth it। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा, और वो तूफान आज ही रात को आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, इमेजिन द मेंटल स्टेट, जो प्रेशर होगा इस बंदे पे कि भाई चलो 2 दिन से इतनी बातें हो रही थी, इतने एडिट्स बन चुके थे, लोग तो मान चुके थे या तो ये जा रहा है या फिर उसके लिए लड़े जा रहे थे। और अब इस मैच में अगर वो खराब परफॉर्म करे तो भाई एक तो फैंस को भी लगता है यार कि क्या यार रोहित भाई आज तो कर देते यार, आज तो हम इतना 2 दिन से लड़ रहे हैं आपके लिए, 2 दिन से हमने इंडियन क्रिकेट को फाड़ रखा है यार, और इसने कर दिया। He did it भाई, he did it for the fans. He scored 138 यार। मैं कह रहा हूँ मैच हारना is a different thing, but इसकी इंटेंट एंड द वे ही वाज बैटिंग लग रहा था भाई कि ये कुछ प्रूव ही करना चाहता है। और भाई जो सेंचुरी पूरी हुई थी उसके बाद जिसको गाली दी गई है ना वहां पॉइंट करके, अगर तुमने मिस कर दिया भाई इट वाज सिनेमा। ऐसी अग्रेसिव सेलिब्रेशन मैंने रोहित शर्मा की तरफ से नहीं देखी। इट मेंट समथिंग फॉर हिम। ही वांटेड टू प्रूव समथिंग, probably to the coach or to all the fans या haters जो डाउट कर रहे थे उसको, and he actually did it। I mean imagine being गौतम गंभीर in that moment कि अगर सच में गौतम गंभीर नहीं चाहता वो खेले तो he had to actually clap for him खड़े होके लॉर्ड्स के उस आइकॉनिक विंडो व्यू पे। बाय सिनेमा not finished। I think this defines this innings। Once a wise man said उनकी हम नहीं ले रहे रिटायरमेंट, कर लो बेटा। Retirement this, retirement that, hold my 100 at Mecca of cricket in a huge 388 series decider run chase। भाई साहब ये होता है प्लेयर भाई, ये होता है एक्सपीरियंस और ये होता है गोट। और मैं तो कह रहा हूँ भाई खुला चैलेंज है, तुम ढूंढ के दिखा जो रोहित शर्मा को इस समय एज एन ओपनर ओडीआईज में रिप्लेस कर दे। इनको लग रहा है यशस्वी जायसवाल ने 6 इनिंग में 3 सेंचुरी लगा रखी है, उसका खेलना बनता है। भाई जायसवाल हैज नॉट इवन वन अ सिंगल मैच फॉर राजस्थान रॉयल्स इस सीजन। कोई एक मैच याद दिला दो जो जायसवाल ने अपने बलबूते पे जिताया हो। जब वो राजस्थान के लिए अभी नहीं कर पा रहा तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में कैसे करेगा? चाहे तुम उसको साल क्या 2-3 साल खिला लो भाई, वो उस प्रेशर सिचुएशन में कभी खेला ही नहीं है, उसने कभी वर्ल्ड कप को झेला ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भाई कि वर्ल्ड कप का बोझ क्या होता है, वो कैसे परफॉर्म करेगा किसी बड़े मैच में। आज उसको बायलैटर में डाल देते भाई 387 चेस करने में, वो नहीं कर पाता ये। ठीक है, अच्छा बैट्समैन है, बहुत स्किलफुल है, बट ही इज नॉट रोहित शर्मा। ही कैन नॉट बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ही है, और अभी अगर वो खेल रहा है, जब तक रोहित शर्मा नहीं कहता मैं नहीं खेलूंगा तब तक उसको खिलाओ, तब तक उसको लेके जाओ और उसको खेलने दो, उसको करने दो, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही इज डूइंग। तुम रिकॉर्ड देखो भाई, इन लास्ट 3 अवे ओडीआई सीरीज रोहित शर्मा वर्सेस श्रीलंका 157 रन मारे थे, 52 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट 141 का। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तो सबको याद ही है भाई, मैन ऑफ द सीरीज था, 200 रन मारे थे, सेंचुरियां लगाई, 101 का एवरेज लेके खेला था। इंग्लैंड के अगेंस्ट इस सीरीज में 175 रन, 1 सेंचुरी मीनिंगफुल आई, और भाई 98 का स्ट्राइक रेट से बंदा खेल रहा है, ओपनिंग कर रहा है। आई नो पहली 2 इनिंग्स में उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं थी और सेकंड मैच तो बहुत ही खराब गया था, लेकिन भाई स्टिल इस बंदे ने 98 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। ओवरऑल इज सच अ रोहित शर्मा थिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड हमें नहीं चाहिए कि इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा हो अभी, क्योंकि इंडिया में तो वैसी फ्लैट पिचें बन रही है, वो तो रिकॉर्ड किसी भी दिन अच्छा हो जाएगा। हमें चाहिए बाहर ही अच्छा हो अभी रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका में खराब है लेकिन एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करवा देगा अच्छा रिकॉर्ड को, और उसका सपना है वो अलग बात है, तो वो अपनी जी जान तो वैसे भी लगाएगा। बट खैर ये बात तो तुम और मैं शुरू से ही समझते हैं, कोई और नहीं समझ पा रहा अभी। ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 रूल्स, नेवर एवर राइट ऑफ रोहित शर्मा, रीड रूल नंबर 1 और फार्म। तुम और तुम्हारे रूमर्स की
वर्ल्ड कप तो तुम्हारे रोहित पापा जरूर खेलेंगे बेटे, आ गया है लाइन में, हट जाओ। सुना है मेरे बैटिंग पे गंभीर और बीसीसीआई को डाउट था, आज की बैटिंग हाइलाइट्स वीडियो उनकी सेंड कर देना बेटे। सेंचुरी लॉर्ड्स पे और गंभीर अगर नाइस सुनील पाल जोक भाई, नाइस सुनील पाल जोक। ही ट्राई नहीं अब तो देखेगा भी नहीं भाई, रोहित चुपचाप ना पी रहा है गौतम गंभीर भाई अगली सीरीज का मेरा देख लियो थोड़ा सा। रोहित कह रहे बेटा तुम अपने भरोसे, मेरा हो गया है अपसेट। यार ये राशिद बीच में कहाँ से आ गया, एक परफेक्ट फ्रेम तो बनाने। अरे यार भाई ये फोटो जेन्युइनली मेरे को भाई ये ऐसे हटाना पड़ेगा इसको, ये राशिद को हटाओ ये ऐसे और ये डालो फोटो भाई, दिस वाज अ फोटो। मतलब आज रोहित की सेंचुरी कोहली ने जिस तरीके से सेलिब्रेट करी ना, मैं बता रहा हूँ ये गंभीर की कंट्रोवर्सी के चक्कर में दे बोथ आर क्लोज नाउ। रोहित और कोहली हक कर रहे नीचे, बच गया तो साले सेम एनर्जी भाई, बच गया तो साले, बच गया भाई 10 मैच के लिए जगह फिक्स होगी। नो मैटर हाउ मेनी यंगस्टर्स एंड हिटर्स कम, ओडीआई फॉर्मेट विल ऑलवेज बाउ डाउन टू रोहित एंड कोहली। फैक्ट्स। देखते हैं कैसे रोकोगे भाई 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से। हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। नाइस सेंचुरी रोहित, नाउ विराट कोहली विल पे। भाई गुस्सा ना दिलाए ये बंदा, तो पता है इसकी भी सेंचुरी है लॉर्ड्स पे, वैसे अजीत अगरकर की सेंचुरी है लॉर्ड्स। नाउ कमिंग टू द मेन मैन, कप्तान साहब, कांग्रेचुलेशंस शुभमन गिल भाई फॉर विनिंग द अफगानिस्तान सीरीज। बट वेयर विन इन सेना, वेयर विन अगेंस्ट सेना। ऑस्ट्रेलिया से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, अब इंग्लैंड से भी भाई ये वर्ल्ड कप जिताएंगे यार, बताओ। देखो इससे पहले गिल हेटर शुरू हो जाए बैंग, ठीक है, गिल द बैटर वेरी अमेजिंग, गुड भाई 77 आज भी हमारे बहुत अच्छी बैटिंग करी भाई इस सीरीज में। ही वाज लुकिंग अनस्टॉपेबल, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसकी बैटिंग की शॉट्स भी बहुत अच्छी लग रही है, क्लास दिख रही है एंड ही लुक्स लाइक ही इज इन कंट्रोल। पिछला मैच भी अच्छा ही खेला था, वो 30 रन बनाए थे उसने और, लेकिन अच्छा खेला था। लेकिन भाई कैप्टनसी नहीं भाई, नहीं 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 बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी। उसकी हैमस्ट्रिंग और कैप्टनसी में इस समय कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा खराब हो सकता है। आई मीन हाउ ऑन अर्थ इस पूरी सीरीज में तुम एक बार भी जो रूट को आउट नहीं कर पाए भाई। तीनों मैचेस में ब्रो वाज नॉट आउट एंड ब्रो वाज कॉन्स्टेंटली स्मैशिंग इंडिया भाई, धुलाई करके रख दी हमारी। ब्रो लिटरली स्कोर्ड 76 ऑफ 76, 99 ऑफ 133 एंड आज के मैच में 76 ऑफ 48। तुमने जो रूट को 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खिला दिया है, तुम समझ रहे हो तुमने क्या किया है। इवन आउट ऑफ फॉर्म बटलर को प्राइम बटलर बना के रख दिया भाई, वो वैभव सूर्यवंशी से भी अच्छा खेल रहा था। 41 और 13 भाई। शुभमन गिल कैप्टेंसी में अपने बैट्समैन का नहीं पता, लेकिन बाकी के बैट्समैन प्राइम में आ जाते हैं क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप में जीटी कोटा जो कायम है भाई। हाउ ऑन अर्थ इन बिग 2026 वर्ल्ड कप से एक साल पहले हमारी फ्रंटलाइन बॉलिंग लाइनअप गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह जैसी दिख रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू साइडलाइन योर टॉप ओडीआई विकेट टेकर्स फ्रॉम लास्ट 5 years। कहाँ गए मोहम्मद सिराज, कहाँ गया मोहम्मद शमी, कहाँ गया भुवनेश्वर कुमार भाई, कहाँ गए ये सारे प्लेयर जो भाई कुछ कर लेते थे, वो 100 रन नहीं पेले जाते थे भाई उनको ओडीआईज में। और मेरा तो सवाल ये है कि भाई आज तुम लोगों ने मतलब हद कर दी, 4 पेसर खिलाया और 1 स्पिनर, वो भी पार्ट टाइमर अक्षर पटेल। मतलब कुलदीप यादव को क्या वहां पे बिग बैन दिखाने लेके गए थे क्या, उसको मतलब घुमाने लेके गए हो, उसकी वेकेशन चल रही है तो लेके क्यों गए हो, समझ नहीं आया। बट कुलदीप को तीनों मैचेस में इन्होंने टीम के पास नहीं आने दिया, फटकने नहीं दिया भाई। तू बोला तू फीफा देख, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इसी डिसीजन के लिए शुभमन गिल को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए भाई, आने दो वापस रोहित शर्मा के हाथ पैर जोड़ के। नाइस बॉलिंग इंडिया, एनीवेज हाउ इज माय गोट गोना विन दैट गोल्डन बूट्स। भाई कुलदीप को बिठा रखा है, बेटा आप फीफा की प्रेडिक्शन करो बैठ के बस। सुबह क्रिकेट देखता हूँ, रात में फुटबॉल देखता हूँ, कहीं मैं कुलदीप यादव तो नहीं, और इंडिया भी मुझे नहीं खिलाती तो हाँ मैं कुलदीप यादव हो सकता हूँ। मैंने कभी रोहित शर्मा के टेन्योर में नहीं देखा भाई 300 के 350 के 400 रन बन रहे हो हमारे अगेंस्ट, यार इतनी बुरी हालत नहीं होती थी हमारी कभी भी। और आज तो ये सोच के देखो, इन्होंने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया था, वॉशिंगटन सुंदर नहीं खिला तो इन्होंने ईशान किशन, केएल राहुल दोनों खिला लिए, फिर नहीं रन बन पाए इनके। इससे अच्छा तो भाई ईशान किशन को बिठा के तुम एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लेते तो इतने रन वैसे ही ना मारते ना। इंडिया अंडर गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल इन ओडीआई क्रिकेट लॉस्ट ओडीआई सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2-1, लॉस्ट ओडीआई सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड 2-1, वन ओडीआई सीरीज वर्सेस अफगानिस्तान 3-0 एंड लॉस्ट ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड 2-1। एक सीरीज जीते हैं और 3 सीरीज जो कोई सीरियस टीमों के साथ थी वो हारे हैं भाई। और ये अफगानिस्तान वाली जीत के खुश है और कह रहे हैं भाई शुभमन गिल इज फिट फॉर 27 वर्ल्ड कप कैप्टेंसी। एवरीवन इज अगेंस्ट मी माधव।
माधव कह रहे बेटा रिजाइन कर यार तू पहले। तुम ये देखो टॉप विकेट टेकर्स फॉर इंडिया इन ओडीआईज इन द लास्ट 5 years। कुलदीप यादव 87 विकेट्स, मोहम्मद सिराज 76 विकेट्स, मोहम्मद शमी 66 विकेट्स। नन ऑफ देम इन द प्लेइंग 11। ये मोहम्मद शमी 3 साल से नहीं खेला होगा, फिर भी इस लिस्ट में नंबर 3 पे आ रहा है। सिराज को तुम खिलाना नहीं चाह रहे हो, रेस्ट पे रेस्ट दिए जा रहे हो बेफालतू में, फिर भी वो आज टॉप पे बैठा है। तुम्हारा पेसर्स लीड कर रहा है वो, और कुलदीप यादव जिसको तुम फ्री फंड में ले गए वहां पे इंग्लैंड में, वो भाई उसको तुमने एक बॉल नहीं पकड़ा के देख ली कि गलती से वो विकेट निकाल ले। ये प्रॉब्लम है इस समय शुभमन गिल और गंभीर के अंडर कि ये इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज हमारी टीम है, हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो भाई कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे, चाहे तुम स्पेशलिस्ट खिलाओ ही ना। इनको लग रहा है यहाँ से 30-35 ओडीआईज है 2027 के वर्ल्ड कप तक, तो हम सारे इन बॉलर्स को ना खिलाते रहेंगे, कोई बात नहीं हार रहे हैं लेकिन इनको पॉलिश करेंगे और 2027 वर्ल्ड कप तक तो इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेल लिए होंगे, फिर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे नहीं होता भाई, वो प्रेशर सिचुएशन में नहीं खेले हैं, वो बायलैटरल्स खेल रहे हैं, बायलैटरल्स में जीत रहे हार रहे घंटे से फर्क नहीं पड़ता। इट टुक इंग्लैंड 36+ years टू रजिस्टर एक ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप जो कि लॉर्ड्स पे हो 100 से ज्यादा रनों की, और वो इंडिया के अगेंस्ट करी है शुभमन गिल की कैप्टनसी में इस मैच में। और सिर्फ 100 नहीं भाई, ये लोग ऑलमोस्ट 200 रन 192 तक फर्स्ट पार्टनरशिप ले ली थी आज। मतलब बिना बुमराह के बेन डकेट जैसा प्लेयर भाई, बेन डकेट 141 रन मार रहा है भाई, बौना ही देवता हो रखा है। 192 इंग्लैंड की रिकॉर्ड बेस्ट पार्टनरशिप है अगेंस्ट इंडिया, रिकॉर्ड बेस्ट पार्टनरशिप फ्रॉम शमी, सिराज एंड बुमराह इन 2023 टू गुरनूर बरार, प्रिंस यादव एंड अर्शदीप सिंह इन 2027। अनरियल डाउनफॉल भाई, ये तीनों जिस लेवल की कमिटमेंट और जिस लेवल का हमें मतलब इतना वो चीज होती है ना कि हमने कभी नोटिस नहीं करा कि ये क्या कंट्रीब्यूट करते थे। हमें लगता था भाई चलो बॉलिंग लाइनअप है, बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, अच्छे ही प्लेयर होंगे और अच्छा ही करते हैं, बट हमें नहीं पता था कि ऐसे भी बुरे प्लेयर हो सकते हैं जो इतना ही बुरा कर सकते हैं कि हमें इनकी इतनी याद आ सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा 2 for 69, वो भी 2 ओवर मेडन डालने के बावजूद, मतलब इसने 8 ओवर में 70 रन खाए आज, ठीक है। प्रिंस यादव 1 for 79, 80 रन खा के गया है इस मैच में आज, जो कि आईपीएल में इतना इकोनॉमिकल था। और फिर आते हैं भाई गुरनूर बरार, बचपन की दोस्ती जीटी कोटा भाई, 10 ओवर 97 रन्स भाई, मिस्ड अ सेंचुरी एट लॉर्ड्स बाय जस्ट 3 रन्स, जो कि बैटिंग में आके कंप्लीट कर लिए थे। आई मीन इन अ वर्ल्ड ऑफ डिंडा एंड उनाटकट एंड तुषार देशपांडे, दिस गाय विल क्रिएट हिज ओन अकेडमी भाई, गुरनूर अकेडमी। GT Blood, Gurnur and Prasidh leaked 46 runs in the last 2 overs भाई, 46 रन, मतलब ऑलमोस्ट 50 रन बना रही 2 ही ओवर में टीम। ओडीआईज में बटलर और रूट को प्राइम फॉर्म में लाकर छोड़ दिया भाई, मतलब भूवी और शम्मी घर पे बैठ के मैच देख रहे होंगे भाई, टीवी बंद भाई, फोड़ देंगे वो अपने टीवी। अनहेल्दी कंपटीशन वाइल बॉलिंग, ये कैसे फिगर्स थे भाई, ये डेथ ओवर बॉलिंग है भाई, ये हमारी डेथ की प्लानिंग है। गुरनूर बरार 10 ओवर में 97 रन, अबे नॉट ऑल 97 आर ग्रेट। गंभीर को इंप्रेस करने के चक्कर में कुछ भी। गुरनूर गिविंग ट्रिब्यूट टू गंभीर बाय कंसीडिंग 97, जीटी कोटा, बचपन का दोस्त कोटा, फ्यूचर स्टार कोटा, हाइट कोटा, स्पीड कोटा, और इंग्लैंड ने जो कूटा उसका क्या। ब्रो एवरीवन हैज अराइव्ड फॉर लॉर्ड्स ओडीआई, थाला, धोनी, सैफ एज वेल। बंदा कह रहे गुरनूर फेयरवेल मैच, आज सिर्फ रोहित का फेयरवेल मैच नहीं है। जीटी कोटा बाय बाय हो गया भाई, अब रोहित भाई की जगह मैं ही रिटायरमेंट ले लूं क्या? काम तो वैसा ही किया है बेटा। जस्ट इमेजिन हिम विद अशोक डिंडा सर। 500 पार। The one who bowls with less than 5 runs per over is gay. Girls, what the fuck? Boys. गलती से भी कोई नहीं। वो अक्षर पटेल ने कितने गए? अक्षर पटेल का क्राइंग कॉज प्रसिद्ध कृष्णा इज आवर बेस्ट बॉलर इन बुमराज एब्सेंस। भाई यही तो वर्स्ट नाइटमेयर। मतलब बुमराह बैठ जाए तो सोचो हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है जिसको मैं देख के कहूं यार कि इसके हाथ में शुभमन ने बॉल दी है ना, मैं तो कह रहा हूँ शुभमन भी देख के कहे कि भाई इसको बॉल दे रहा हूँ ये लाके देगा। भाई शुभमन की फटती होगी इनको बॉल देने में यार। शुभमन भी सोचता होगा भाई इनको ले तो आया मैं टीम में, बट भाई इनको कैसे दे दूं यार, ये तो अभी 20 रन खा के आ जाएगा यार, तो मेरी मार लेगा ये, तो मेरे को मारने पड़ेंगे फिर रन। भाई नहीं भाई ये नहीं हो सकते हमारी टीम में। एक मैच ना खेलूं तो ये अपनी औकात दिखा देते हैं भाई, इसीलिए इसको ओडीआई से दूर रखा होता है। एक तो इसको खिलाओ तो कांच की बॉडी टूट जाती है, ठीक है। 2 मैच खेल के 1 में इंजरी हो गई है, 3 ही तो मैच की सीरीज थी। उसके बाद देखो भाई कैसी हालत है। भैया आईपीएल में इतना पिट के 14 मैचेस कैसे खेल गया था बुमराह। इंडियन पेस अटैक विद बुमराह
Indian pace attack without Bumrah तो भाई पाकिस्तान का root, according to the Wikipedia dictionary, fundamentally refers to the primary descending part of a plant, the mathematical solution to an equation or the underlying core of an issue. 76 of 76, 99 of 133 and 74 of 48. Most runs in this series, most 50s in this series, player of the match in the second ODI, won the player of the series and, by the way, never got out. Joe Root भाई, the GOAT. This is experience, this is seniority, this is leadership and this is greatest of all time leading from the front भाई. ये Joe Root है जिसकी वजह से इंग्लैंड ने पहले भी दोनों मैचेस में गिव अप नहीं करा था और सेकंड मैच जीते. उसके बावजूद आज के मैच में इसने फिर परफॉर्म करा भाई. 2 मैच इनफ नहीं थे, he had to bang us again and not out even once in the series. Even when Bumrah was playing for us, bhai, that's some aura. Dropped 4 catches as the wicketkeeper today and played a hopeless innings of 14 runs in 11 balls. भाई जब से इसने CSK के साथ किया है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों. भाई ऑनेस्टली ईशान किशन हैज बीन द मोस्ट अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस टूर. ना तो आयरलैंड के अगेंस्ट रन बने, ना ही इंग्लैंड T20s में रन बने, और अब यहाँ पे भी उठा के देख लो भाई, पुअर बेकार परफॉर्मेंस. फिट किया जा रहा है इसको, टीम में बिठाया जा रहा है KL राहुल जैसे प्लेयर्स को कि भाई ईशान किशन को खिलाएंगे, ये बनेगा हमारा मेन विकेट कीपर, ये बनेगा हमारा नया नंबर 4 नंबर 5. लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उप्पल का फिर फ्लैट स्टेडियम नहीं है ना. ये इंग्लैंड का लॉर्ड्स का ग्राउंड है भाई, यहाँ पे नहीं बनती है, यहाँ पे नहीं निकलते हैं छक्के, कहीं पे भी बॉल मार दो तो. और मैं तो कह रहा हूँ आज परफेक्ट सिचुएशन थी ईशान किशन के लिए. पहले तुमने कैसा मर्जी भी परफॉर्म कराओ, आज सीरीज डिसाइडर मैच था. आज ये 50 भी मार देता ना, एक वो क्रिएट हो जाती कि भाई इसने सीमेंट कर लिया अपनी पोजीशन एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर भी. भाई सीरीज डिसाइडर मैच है, मस्ट विन मैच है, 400 का रन ऑलमोस्ट तुम्हें चेज करना है और टीम को जरूरत भी है तुम्हारी. ठीक है, अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है, चेजेबल लग रहा है, लेकिन नहीं. नो उप्पल स्टेडियम, नो फ्लैट विकेट, नो पार्टी. Failed in the T20I series, failed in the ODI series. Glad he recently won the T20 World Cup for India, unlike Sanju Samson who did nothing and got dropped. भाई इसकी तुम्हें पता है ईशान किशन की ऐसी परफॉर्मेंस देख के ऋषभ पंत फैंस इतना आउटरीच कर चुके हैं. ट्विटर भरा हुआ था ऋषभ पंत फैंस से, जो कि जेन्युइन भी है भाई. पंत वाज द वन जिसने लास्ट टाइम हमें इंग्लैंड में सीरीज जिताई थी, डिसाइडर में सेंचुरी मार के शायद. तो भाई एवरीबॉडी वाज गोइंग मैड. एंड भाई अब तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि ये तो रिप्लेसमेंट के लिए भी शायद फिट नहीं है. संजू पंत इन सब की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि KL राहुल को रिप्लेस कौन कर सकता है. एक तो कीपर हमें और लेके जाना ही पड़ेगा और अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा. एंड इसी वजह से KL राहुल तक का फॉर्म खराब है. तुम उसको कभी 4 पे भेजते हो, कभी 5 पे भेजते हो, कभी ड्रॉप ही कर देते हो, फिर उसको उठा के 5 पे भेज देते हो. तो मतलब वो क्या करे, वो कैसे रन बनाए इस सीरीज में. आई नो KL राहुल की भी अपनी गलती है भाई, नहीं बने इस मैच में, इसको परफॉर्म करना चाहिए था KL राहुल को. बट ऑनेस्टली वो जिस पोजीशन पे बैटिंग करने आया, दैट वाज वे आउट ऑफ KL राहुल्स रेंज ओनली. उसको कुछ ऐसा 50 रन चाहिए थे 12-13 बॉलों में, कुछ तो ऐसी सिचुएशन थी. बट KL राहुल के लिए भी सिचुएशन डिफिकल्ट थी एंड ही ऑल्सो अंडर परफॉर्म. लेकिन द मेन कल्प्रिट आर द सिलेक्टर्स जो कि ईशान को वापस घुसेना चाह रहे हैं उस टीम में कि भाई ये जाएगा. KL राहुल तो आराम से कभी भी मर्जी उसको भेज देंगे, उसका तो फॉर्म हमें क्या लेना देना, उसके फॉर्म से, उसके नंबर से, उसके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे जितना मर्जी. लेकिन ईशान भाई पे प्रेशर नहीं हो जाए, अपना बच्चा सही रहे. तो द लेवल ऑफ मतलब फालतूगिरी दे आर ट्राइंग टू डू इन द टीम. जो श्रेयस अय्यर पिछले मैच में इतना अच्छा खेल के गया 4 नंबर पे, उसको पता है भाई मेरी पोजीशन ही है, मेरे को रोहित और उसने स्टार्ट दे रखी है. आज आता श्रेयस अय्यर कुछ अच्छा करके जाता नहीं. आज हम ईशान किशन को भेजेंगे भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जल्दी मेरी एक्सपेरिमेंट करना. सरपंच को जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब सिर्फ कभी कभी प्रियांश और प्रभ के रन मारने के बाद नहीं. देखो फिर ये वही वाली बात आ जाती है कि जब वर्ल्ड कप में भी इंडिया 76 पे 2 हुई थी, श्रेयस अय्यर के आने के बाद 76 पे 3 हो गई थी. तो आज भी वही कुछ हुआ है. ठीक है, ओवरऑल फॉर्म अच्छा चल रहा था श्रेयस अय्यर का, बट दिस वाज वन मैच. आई नो पोजीशन चेंज हुई, 5 नंबर पे आना पड़ा, बट ठीक है भाई, इतना तो तुम कर सकते हो यार, ये तुम बनाओ. थोड़े बहुत रन डक पे आउट होके जा रहे हो यार. फिर वही बात है कि सरपंच साहब तो चल दिए, अब कौन संभालेगा गाँव को. अभी आएंगे वैसे सरपंच साहब फिर जिम्बाब्वे में. भाई तो इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है भाई इस बंदे का. फ्रॉड ऑलराउंडर हु इज बैक्ड अहेड ऑफ हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा बाय BCCI. देखो भाई, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स वाला ऑलराउंडर है शिवम दुबे. नीतीश रेड्डी इंजर्ड, हार्दिक पांड्या इंजर्ड, तो इसी पे आना पड़ता है. और नहीं है भाई, दुबे कैन नॉट बी इवन आवर रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर. मैं तो कह रहा हूँ इट्स टाइम टू ब्रिंग विजय शंकर बैक, रिटायरमेंट से वापस लेके आओ भाई. बट ये नहीं. अभी वेंकटेश अय्यर को क्यों नहीं खिलाते यार? वेंकटेश अय्यर भी तो बॉलिंग डाल लेता है और कर सकता है, वो हिटिंग विटिंग करने
वो आरसीबी का प्ले है। अरे भूल गया था सॉरी। इमेजिन योर टीम नीड्स 100 रन्स फ्रॉम 50 बॉल्स एंड दिस इज हाउ योर स्टार प्लेयर परफॉर्म। ये तो भाई हमारी मिडिल ऑर्डर की हाइलाइट्स आ गई है आज। मेरी याद तो आ ही रही होगी। एक तो इसको भगवान दुनिया भर की इंजरी किसी और को दे और इसकी ले ले सारी। बट सीरियसली देखो, हमारी टॉप 5 इस समय मेरे हिसाब से इज फिक्स्ड। शुभमन एंड रोहित ओपनिंग, नंबर 3 पे कोहली है, 4 पे यू हैव श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल। प्रॉब्लम 6, 7, 8 की है, और वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब हार्दिक इंजर्ड होता है, जब या तो अक्षर पटेल आउट ऑफ फॉर्म है तो हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई अच्छा ऐसा ऑलराउंडर है वॉशिंगटन सुंदर को जो बनाना चाहते हैं वो टाइप का ऑलराउंडर कि जो बैटिंग भी दे दे और बॉलिंग भी कर दे। एंड शुक्र मना लो कि कोहली और रोहित अभी जिंदा है, टीम में है, खेल रहे हैं। उनकी गनीमत है कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, कि भाई वो कुछ रन बना लेते हैं। आज जो इज्जत बची है ना 360 जो ये पहुंचे हैं, सपनों में भी ये मिडिल ऑर्डर नहीं पहुंचा सकता था इनको, सपनों में भी, अगर ये दोनों ना खेलते, स्पेशली रोहित सेंचुरी ना मारता। और सेंचुरी तो फिर किसी और को भी लगानी चाहिए थी, लेकिन जूते बेचना ज्यादा जरूरी था, इसलिए निकल गए 70 रन बना के। फिर वही गर्म करके ठंडा छोड़ने वाली इनिंग्स। अरे 1-8 के जूते बेचने हैं, समझा करो। अनुष्का अकेली कैसे करेगी? जो दुकान पे जाना होता है, नंबर निकाल के देना होता है सही। अभी क्या है, कोहली पे ना प्रेशर आया नहीं है, ठीक है। अभी रोहित पे प्रेशर चल रहा था 2-3 मैचेस पे। कोहली पे आता तो आज ये 70 रन 75 रन सीधा सेंचुरी के पार होते, देख लेना। मुझे प्री जूते बेचने वाला कोहली चाहिए, जो भाई अपने रन पूरे करके जाता था। ये नहीं सेंचुरी बॉटल कर दूं मैं। एंड देखो, आज की परफॉर्मेंस विराट कोहली की बहुत अच्छी थी, बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज चेज मास्टर, कम ऑन भाई, चेज मास्टर ये फोटे था, यहीं पे तो टिकना था। स्पेशली जब साइड की विकेट्स गिर रही है, करने तो जो मर्जी ऐसा कर रहा है भाई, यू डू योर थिंग, बट नहीं कर पाया। और वही चीजें कि इनके कंधों पे ही आ जाती है ये चीजें। एट द एंड ऑफ द डे हम इन्हीं से ही उम्मीदें लगाते हैं, फिर डिसअपॉइंट होते हैं, इन्हीं को गाली देते हैं कि भाई ये नहीं कर पाए, बट इन्हीं को ये लोग बाहर करना चाहते हैं। और आई थिंक हर विराट फैन के लिए एक सपना अधूरा रह जाएगा कि लॉर्ड्स के ग्राउंड पे साला नाम नहीं लिखा गया भाई। वो सेंचुरी लगती तो नाम लिखा जाता, बट वो नहीं हुआ। अक्रॉस फॉर्मेट्स नहीं हो पाया। टेस्ट से तो जा ही चुका है, ओडीआई में आज चांस था, रोहित ने तो अपना लिखवा लिया, बट विराट का नहीं लिख पाया भाई। दैट इज वन रिग्रेट। आज बहुत बहुत बढ़िया चांस था, बट अब ठीक है, कभी नहीं होगा वो शायद। अब खैर देखो, टीम से बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ है जो हमें देखना है। इनको हमें क्या, हम तो मजे ले रहे भाई। अब इनको देखना है, इनको करना है कि भाई क्या करेंगे इस टीम का, अपनी जगह कैसे बचाएंगे। क्योंकि अब नई बात होनी चाहिए। अब कॉन्वर्सेशन शुड चेंज फ्रॉम रोहित कोहली टू जीजी अगरकर। अब इनकी बातें होनी चाहिए कि इनको कैसे निकाला जाए, इनको कौन सी कितने बजे पोस्ट डले कि इंडियन कोच हैज बीन सैक्ड। कितने बजे बताओ भाई, और डेट बता दो, टाइम बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हार्ट करूंगा। अब से सारे ओडीआई मैच देखने आना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है उसका भाई। व्हाट इफ बीसीसीआई इज कुकिंग समथिंग। थाला 2 मैच देख के गए सीरीज में। व्हाट इफ, मतलब मैं कह रहा हूँ व्हाट इफ, भाई मजा आ जाएगा। विनिंग बैक टू बैक ट्रॉफीज एंड दैट इजी, दैट चैंपियन टीम लाइक इंडिया एंड आरसीबी मेड इट लुक लाइक। अरे भाई साहब, मेसी भाई इतने से रह गए यार, इतने से। लास्ट टाइम व्हेन स्पेन वन द वर्ल्ड कप द वेरी नेक्स्ट ईयर। अरे 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 यार, नहीं, ये उम्मीदें मत दो भी। अभी मामला थोड़ा गर्म हो रखा है। अभी रोहित कोहली अच्छा खेल रहे हैं भाई, ये उम्मीदें मत दो भी। बाकी अभी देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि बेइज्जती पूरी हो चुकी है तो नहीं भाई, जुलाई हमें दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, ठीक है। तो अभी जिम्बाब्वे के साथ भी एक सीरीज है, और वो मैं कह रहा हूँ, वो उसमें विन भूल जाओ। अभी मैं कह रहा हूँ, एक भी मैच अगर हम हार गए वहां पे जिम्बाब्वे से, एक भी मैच, मेरे लिए वहां ये डन है। अब 3-0 से नीचे कुछ नहीं है, वैभव सूर्यवंशी की सेंचुरी से नीचे कुछ नहीं है, और ऊपर से ये मिडिल ऑर्डर ईशान किशन वगैरह भी रन मारे। एक तो भूल गया भाई, तिलक वर्मा को फिर से देखना पड़ेगा भाई यार। बट खैर, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। कुलदीप यादव इस इंग्लैंड टूर पर एक भी मैच क्यों नहीं खेले? अब याद करो, जब वो पिछली बार इंग्लैंड के टूर पर गए थे, एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले थे। रीजन ये है कि उनके पास इंग्लैंड का टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा पर आपको किसी भी दूसरे मुल्क में काम करने का हक नहीं होता, और इंडिया के लिए खेलेंगे तो मैच फीस तो मिलेगा ही। गलती से मैच जिता दिया तो मैन ऑफ द मैच में भी पैसे मिलेंगे। तो टूरिस्ट वीजा पर ना पैसे कमाने अलाउड नहीं है। यही रीजन होगा नहीं खिलाने का। और क्या रीजन हो सकता है? नंबर 1 स्पिनर को बाहर बिठाने का 2 रीजन हो सकते हैं, या तो टूरिस्ट वीजा पर है, या फिर मैनेजमेंट पागल है। अब मैनेजमेंट थोड़ी ना पागल हो सकती है यार, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं वो। क्योंकि सिर्फ जो गेंदबाज होते हैं ना, उनको इंग्लैंड वर्क परमिट नहीं दे रहा है। उसके लिए कुलदीप यादव को गेंदबाजी छोड़कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।